हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम जावा के जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। जावा की कोडिंग करने से पहले हमें उसके स्ट्रक्चर को समझना होगा कि इसके अंदर कितने सेक्शन होते हैं और हर एक सेक्शन का क्या यूज़ है। यहाँ पर टोटल 6 सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंटेशन, सेकेंड है हमारा पैकेज स्टेटमेंट, थर्ड है इम्पोर्ट स्टेटमेंट, फोर्थ है इंटरफेस स्टेटमेंट, देन आता है हमारा फिफ्थ क्लास डेफिनेशन एंड सिक्स्थ में आता है हमारा मेन फंक्शन। डॉक्यूमेंटेशन से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो सेक्शन होता है ये क्या होता है, ऑप्शनल होता है, बट सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने प्रोग्राम में इस सेक्शन को ऐड करें। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर आता है हमारा ऑथर नेम, डेट ऑफ क्रिएशन, वर्जन, प्रोग्राम नेम, कंपनी नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम। जो प्रोग्राम हम राइट कर रहे हैं वो हमने किस डेट को स्टार्ट किया है, उसे डेवलप करने वाले जो प्रोग्रामर है उसका नाम लिख सकते हैं आप। उसके बाद में आप क्या दे सकते हैं, उस प्रोग्राम का नेम देते हैं। हम मल्टीपल प्रोग्राम्स क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तब मल्टीपल प्रोग्राम्स क्या किए जाते हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो हर एक प्रोग्राम का क्या होगा, एक स्पेसिफिक नाम होगा जिससे उसकी फंक्शनलिटी क्या हो, पता पड़ सके। आपने एडिशन के लिए कोई प्रोग्राम लिखा है तब आप वहाँ पर नेम दे सकते हैं एडिशन। सब्ट्रैक्शन के लिए लिखा है तो आप क्या दे सकते हैं, वहाँ पर उसका नेम दे सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखा है, विड्रॉ करने के लिए लिखा है, डिपॉजिट के लिए लिखा है, लॉगिन के लिए लिखा है। इस तरह से क्या करते हैं आप, मल्टीपल प्रोग्राम्स क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। हर एक का अगर आपको एक नेम लिखना है तब आप उसे कहाँ पर लिखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के इनसाइड आप उसे लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कमेंट का यूज़ करते हैं। सबसे टॉप पर होता है ये वाला सेक्शन। इसके लिए जो भी आपको रिमार्क देना है उसके लिए आप किसका यूज़ करते हैं, कमेंट का यूज़ करते हो। टोटल 3 टाइप्स के हमारे पास में क्या होते हैं, कमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगल लाइन कमेंट। जब आपको एक लाइन के अंदर क्या देना हो, कमेंट देना हो, तब आप किस कमेंट का यूज़ करेंगे, सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ करेंगे, जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ किया जाता है। अब इस लाइन के अंदर आपको जो भी देना है वो कमेंट आप क्या दे सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो। सिंगल लाइन कमेंट एग्जाम्पल, इस तरह से हमने क्या दिया, सिंगल लाइन में एक कमेंट दे दिया। जब भी आप प्रोग्राम्स लिखते हो तब कई सारे लॉजिक पुट करते हो, तब आपको क्या करने की ज़रूरत लगती है, वहाँ पर कमेंट्स देने की ज़रूरत लगती है, ताकि दोबारा जब प्रोग्रामर उस प्रोग्राम को रीड करे तो उसे पता चले कि वो लाइन उसने किस पर्पज़ से वहाँ पर इंसर्ट की है। सेकंड आता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। जब एक से ज़्यादा लाइन में आपको क्या नीड हो, कमेंट देने की ज़रूरत हो, तब आप किस कमेंट का यूज़ करेंगे, मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करेंगे। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से, एस्ट्रिक एंड फॉरवर्ड स्लैश। इन कमेंट्स के बीच में आप क्या देते हैं, इन सिंबल्स के बीच में जो कमेंट आपको पास करना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर हमने दिया फर्स्ट लाइन। अब मुझे सेकेंड लाइन में भी क्या देना है, कोई कमेंट देना है, मैंने दे दिया सेकेंड लाइन। कमेंट को क्लोज करने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम, एस्ट्रिक एंड फॉरवर्ड स्लैश। तो एक से ज़्यादा लाइन में जब आपको क्या देना हो, कमेंट्स देना हो, तब मल्टी लाइन का यूज़ करेंगे। देन आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। इसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे, डेलीमीटर का। यह है डेलीमीटर का सिंबल। इसके अंदर आप क्या पास कर सकते हैं, जो भी कमेंट आपको क्या देना है, इंसर्ट करवाना है, उस कमेंट को आप पास कर देंगे डेलीमीटर के साइन के साथ। अब आपको इसे क्या करना है, क्लोज करना है, तब आप किसका यूज़ करेंगे, अगेन एस्ट्रिक एंड फॉरवर्ड स्लैश। इससे आप इसे स्टार्ट करेंगे और इससे आप इसे एंड या फिर क्लोज करेंगे। इस तरह से क्या दिए जाते हैं, कमेंट्स दिए जाते हैं डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर। ये क्या होता है, हमारा एक ऑप्शनल पार्ट होता है, बट सजेस्ट किया जाता है कि आप इसका यूज़ करें। सेकेंड है हमारा पैकेज स्टेटमेंट। पैकेज स्टेटमेंट के अंदर क्लास के नाम को डिक्लेयर किया जाता है। जो भी हम क्लास यूज़ करने वाले हैं
वो क्लास किस पैकेज के अंदर रखी हुई है, उसके लिए आपको उस पैकेज को क्या करना होता है, डिक्लेयर करना होता है, जिसके लिए पैकेज स्टेटमेंट सेक्शन का यूज़ किया जाता है। ये जो सेक्शन है ये भी क्या है, एक ऑप्शनल सेक्शन होता है। लाइक यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख रहे हो, पैकेज जावा प्रोग्राम, यहाँ पर दिया है हमने पैकेज जावा प्रोग्राम। ये जावा प्रोग्राम क्या है, पैकेज का नेम है जिसे हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं। पैकेज स्टेटमेंट के लिए पैकेज कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। ये जो पैकेज स्टेटमेंट है इसे आप इंटरफेस स्टेटमेंट और क्लास डेफिनेशन से पहले क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो। थर्ड आता है हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट। इंपोर्ट स्टेटमेंट जो होता है वो कंटेंट करके रखता है हमारी प्री डिफाइंड क्लासेस इन हमारे जो इंटरफेसेस होते हैं उसे क्या करके रखता है, ये कंटेंट करके रखता है। किसी भी क्लास को यूज़ करने से पहले उसे आपको क्या करना ज़रूरी है, उसे इंपोर्ट करना ज़रूरी है, जिसके लिए आप क्या करते हो, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हो। इंपोर्ट कीवर्ड का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, जो भी आप क्लास क्या करना चाहते हो, अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना चाहते हो, वो आपके प्रोग्राम के अंदर क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। देन आता है हमारा इंटरफेस स्टेटमेंट। इंटरफेस स्टेटमेंट क्या करता है, कंटेन कॉन्स्टेंट एंड मेथड डिक्लेरेशन। इंटरफेस स्टेटमेंट इंपोर्ट स्टेटमेंट से डिफरेंट होता है। इंपोर्ट स्टेटमेंट के लिए आप हमेशा इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जहाँ पर आपको क्या करना होता है, जिस भी क्लास को क्या करना है, जिस क्लास को या पैकेज को आपको क्या करवाना है, अपनी क्लास में इंक्लूड करना है, उसे आप क्या करते हो, सबसे पहले इंपोर्ट करते हो, जिसके दो तरीके होते हैं। पहला तो ये कि आप स्पेसिफिक उस क्लास का नाम दे दें जिस क्लास को आपको क्या करना है, इंपोर्ट करवाना है। लाइक import java.util.scanner। यहाँ पर स्कैनर क्या है, एक क्लास है। या फिर सेकेंड तरीका होता है import java.util.asterisk। अब ये क्या करेगा, java.util क्लास के अंदर जो हमारा ये java.util नाम है उसके अंदर जितनी भी क्लासेस होगी उन सबको क्या कर देगा, इंपोर्ट कर देगा। या फिर स्पेसिफिक आप क्या दे दें, किसी क्लास का नाम यहाँ पर डिफाइन कर दे, तो ये क्या करेगा, सिर्फ इसके अंदर java.util के अंदर जो स्कैनर क्लास है सिर्फ उसे क्या करेगा, हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करेगा। और अगर java.util की आपको सारी क्लासेस को क्या करना है, अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करवाना है, तब आप किसका साइन, इस एस्टेरिस्क साइन का आप यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगी, ऑल, जिसका मतलब क्या होता है, ऑल क्लासेस हमारे प्रोग्राम में क्या हो जाएगी, इंपोर्ट हो जाएगी। जबकि इंटरफेस स्टेटमेंट में क्या होता है, सिर्फ कॉन्स्टेंट एंड मेथड को ही क्या किया जाता है, यहाँ पर जो ऑलरेडी क्या है, डिक्लेयर है, उन्हें ये कंटेंट करके रखता है। ये भी क्या है, एक ऑप्शनल पार्ट होता है, ये भी ऑप्शनल है। ये सारे क्या है, हमारे ऑप्शनल पार्ट्स हैं। देन आता है हमारा क्लास डेफिनेशन। क्लास डेफिनेशन जो होता है वो कंटेंट करके रखता है यूजर डिफाइंड मेथड्स को, वेरिएबल्स को, कांस्टेंट को, जो किसके थ्रू डिफाइन की हुई हो, हमारे यूज़र के थ्रू। वहीं पर जो हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेस को क्या करता है, कंटेन कर रहा है। और ये यूजर डिफाइंड मेथड्स वेरिएबल एंड कांस्टेंट को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। यूजर डिफाइंड वो जो प्रोग्रामर खुद से क्या करता है, डिफाइन करता है अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। क्लास जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि बिना क्लास के जावा के अंदर कोडिंग नहीं की जा सकती है। जावा के अंदर हर एक चीज़ किस फॉर्म में होती है, हमारी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होती है, इसलिए क्लास का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लास होगी तभी क्या होगा, आपका सारी प्रोसेस हो पाएगी, अदरवाइज़ आप कोडिंग नहीं कर पाएंगे अगर आपके जो प्रोग्राम है उसके अंदर क्लास इंक्लूड नहीं है। देन आता है हमारा मेन सेक्शन। मेन जहाँ पर क्या होती है, हमारी मेन मेथड होती है। ये देख रहे हैं आप, मेन, इसके साथ में क्या लगा होता है, स्मॉल ब्रैकेट लगा होता है। स्मॉल ब्रैकेट से इसे ओपन एंड क्लोज किया, ये क्या कहलाई, हमारी मेन मेथड। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ये डिनोट करता है किसे, मेथड को, कि मेन क्या है, एक मेथड है। हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो हमेशा मेन मेथड से स्टार्ट होता है। अगर प्रोग्राम में मेन मेथड नहीं है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नहीं होगा। मेन मेथड को हम किसी भी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट भी कह सकते हैं, कि अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें मल्टीपल लाइंस का आपने यूज़ किया है, मेन मेथड को आप टॉप में लिखो, सेंटर में लिखो, बॉटम में लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंपाइलर जब भी आपके प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो सबसे पहले वो किस लाइन को सर्च करता है,
मेन मेथड को, उसे जहाँ पर मेन मेथड मिलती है वहीं से आपके प्रोग्राम का क्या होता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। इसलिए मेन मेथड का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रोग्राम में आप जितनी चाहे उतनी मेथड का यूज़ कर सके, बट मेन मेथड मिनिमम एक मेन मेथड का यूज़ करना आपको कंपलसरी होता है। आपके प्रोग्राम में एक मेन मेथड तो होती ही है। फिर हम बात कर रहे थे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, जो कि सबसे टॉप पर होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा पैकेज स्टेटमेंट, देन आता है हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंटरफेस स्टेटमेंट। हमेशा इंपोर्ट स्टेटमेंट को आप क्लास से ऊपर ही लिखेंगे, क्लास के बाद आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम में सिंगल पैकेज स्टेटमेंट का यूज़ किया जा सकता है। आप अपने प्रोग्राम में जितनी चाहे उतनी क्लासेस को क्या करवा सकते हैं, इंपोर्ट करवा सकते हैं। क्लास जहाँ से आपका प्रोग्राम के अंदर आपको जो क्लास आप प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं उसके अंदर आप सबसे पहले क्या क्रिएट करते हैं, क्लास को क्रिएट करते हैं। देन आप उस क्लास के अंदर किसे डिफाइन करते हैं, मेन मेथड को डिफाइन करते हैं। हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जावा की स्ट्रक्चर को हम जावा प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि किस तरह से इन स्ट्रक्चर को फॉलो कर एक प्रोग्रामिंग की जाती है। इन क्लास के अंदर किस तरह से हम मेथड का यूज़ करेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ में हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्लास के लिए हमें क्या देना होगा, क्लास कीवर्ड का यूज़ करना होगा। देन क्लास नेम, जो भी आपको क्लास का क्या देना है, नेम देना है। देन उस क्लास की क्या होगी, अपनी एक बॉडी होगी जिसके अंदर आप क्या करेंगे, मेन मेथड को लिखेंगे। अब मेन मेथड को लिखने के लिए हमें क्या देना होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये हमारी मैन मेथड जिसके अंदर हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट पास करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। देन है स्ट्रिंग args और आर्गुमेंट। जावा जो है वो कैश सेंसिटिव होती है, इसलिए जो लेटर यहाँ पर स्मॉल में दिया है उसे आपको स्मॉल में लिखना होगा, जो कैपिटल में दिया है उसे कैपिटल में लिखना होगा। यहाँ पर हमने हर एक लेटर क्या दिया है, स्मॉल में दिया है, बट स्ट्रिंग को हम किस तरह का देंगे, कैपिटल देंगे। देन मेन मेथड की भी क्या होगी, अपनी एक बॉडी होगी जिसके अंदर आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टेटमेंट को पास करेंगे। यहाँ हमें एक हेलो के लिए प्रोग्राम लिखना है जो क्या करें, हेलो को प्रिंट करें। प्रिंट करवाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड, जो कि क्या करेगी, हमारे स्टेटमेंट को प्रिंट करने का वर्क करेगी। इस तरह से हमने क्या दिया है, एक प्रोग्राम लिखा है जहाँ पर हमने क्लास दी है, क्लास के अंदर मेन फंक्शन को दिया है। अब इसका जो आउटपुट होगा वो स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से अपीयर होगा। हमने क्या किया है, इस प्रोग्राम के थ्रू हेलो को प्रिंट करवाया है, तो ये कंसोल पर क्या कर देगा, हेलो को प्रिंट कर देगा। इस तरह से हम स्ट्रक्चर को फॉलो कर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।